हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांचवें स्लिप के पहले क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर का। राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग सी फॉर बाइनरी सर्च ट्री। द मेन्यू इंक्लूड्स क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, ट्रैवर्स इट बाय यूजिंग इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग टेक्निक। तो यहाँ पे हम लोग को एक मेन्यू बनाना है जिसके अंदर मेन्यू के में अंदर तीन ऑप्शन होने चाहिए। क्या? पहला तो क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री, जो बाइनरी सर्च ट्री हम लोग क्रिएट कर सके ऐसा एक मेन्यू देना है। दूसरा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग देना चाहिए और देना है। और तीसरा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग को प्रोवाइड करना है यूज़र को। और एक हम लोग चौथा चीज़ प्रोवाइड करेंगे प्रोग्राम को एग्जिट करने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एडिटर ओपन कर लेना है। कोई भी आप लोग एडिटर ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले हम लोग को इंक्लूड करेंगे stdio.h और उसके बाद हम करेंगे इंक्लूड std_library.h। ठीक है, और मैं बना लेता हूँ void main। इसको हम लोग ड्रिवन में ड्राइवर कोड को हम लोग बाद में बनाते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ ज़रूरत है यानी कि जो फंक्शंस हम लोग को चाहिए वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बाद में हम लोग ड्राइवर कोड के अंदर सिर्फ हम लोग जो है उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। क्रिएट स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड से बनता है नोड। ओके, यहाँ पे हम लोग का आएगा सबसे पहले डेटा, उसके बाद आएगा स्ट्रक्ट नोड, और हमारे पास एक लेफ़्ट होता है और एक राइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो क्रिएट करेंगे बाइनरी सर्च ट्री में। एक लेफ़्ट एक राइट होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग ने लेफ़्ट और राइट को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे। क्रिएट ए फंक्शन टू क्रिएट बाइनरी ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री को हम लोग क्रिएट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे और न्यू नोड को हमेशा यहाँ पे क्रिएट करते जाएंगे। तो स्ट्रक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नोड, और ये हम लोग का मेथड का नाम दे देता हूँ मैं, क्रिएट नोड। ठीक है, हम लोग नोड को क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर पैरामीटर जाएगा डेटा। जो भी डेटा जाएगा वो उसके हिसाब से हम लोग नोड को क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, जितना होगा। उसके बाद हम जाएंगे अंदर मेथड में स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे न्यू नोड करके। इसके अंदर हम लोग जो है न्यू नोड को स्टोर करेंगे एज़ यूजुअल। हम लोग ने ऑलरेडी 2 वीडियो में कर रखा है कैसे करते हैं। स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा साइज स्ट्रक्ट का, स्ट्रक्ट, और ये क्या हो गया, ओके, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो न्यू नोड रहेगा, न्यू नोड ऑफ, जो न्यू नोड का डेटा रहेगा वो हमारा डेटा रहेगा। ठीक है, जो भी आएगा, अगर नहीं हुआ डेटा तो उसके बाद न्यू नोड ऑफ लेफ़्ट क्या होगा, जो वो हम लोग का होगा नल। न्यू नोड ऑफ राइट क्या होगा, वो भी हमारा होगा नल। ठीक है, तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, रिटर्न
न्यू नोड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो है बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करने का काम भी मतलब फंक्शन भी रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे। हम लोग ने यहाँ पे नोड क्रिएट कर लिया, अभी हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करेंगे, मतलब इंसर्ट करेंगे इस नोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन टू क्रिएट नहीं, क्रिएट तो हो गया, फंक्शन टू इंसर्ट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रक्ट का यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे हम नाम देंगे इंसर्ट करके फंक्शन का, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे नोड, और यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर बनाएंगे जो हमारा रूट एलिमेंट। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, ट्री में कैसे होता है कि सबसे ऊपर टॉप पे एक एलिमेंट रहता है, उसको हम लोग रूट एलिमेंट बोलते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे रूट यहाँ पे चाहिए होगा हम लोग को, और उसके बाद हम लोग दूसरा पैरामीटर लेंगे डेटा। ठीक है, ओके, अभी इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो नल है कि नहीं। ठीक है, इक्वल टू अगर वो नल होता है, अगर रूट एलिमेंट यानी कि सबसे पहला एलिमेंट ही अगर हमारा नल होता है तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि कोई हमारे पास बाइनरी ट्री नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्रिएट नोड वाला है फंक्शन, उसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, क्रिएट नोड, और यहाँ पे जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको यहाँ पे दे देंगे और वो हमारा रूट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ये इसका मतलब ये है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ़, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है अगर वो लेस देन होता है रूट ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो रूट एलिमेंट के डेटा में और डेटा से छोटा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट ऑफ लेफ्ट। अगर ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से ऐसे तोड़ तोड़ के करोगे ना, आपको बाइनरी सर्च ट्री आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट क्या हो जाएगा, हमारा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारा जो डेटा आ रहा है, ठीक है, पहली बार चलेगा, मान लो यहाँ पे रूट नल है। ठीक है, स्टार्टिंग में, उसके बाद मान लो डेटा हम लोग का आ गया है यहाँ पे 4। ओके, तो यहाँ पे पहले तो चेक करेगा कि रूट एलिमेंट क्या है, नल है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट नोड पे जाएगा और जो डेटा आ रहा है 4 वो हम लोग का न्यू नोड के अंदर स्टोर कर देगा। न्यू नोड का जो डेटा है उसके अंदर 4 को स्टोर करेगा। लेफ्ट नल है, राइट नल है, उसके बाद न्यू नोड को दे देगा जिसके अंदर 4 स्टोर्ड है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग नया एलिमेंट डालेंगे, मान लो 5 डाला। अब 5 डाला, 5 नहीं 4 था ना पिछली बार, तो अभी जो मैं कर रहा हूँ वो करते हैं, 3 डाला मैंने। ठीक है, अब मान लो मैंने 3 इंसर्ट किया। अब 3 इंसर्ट करते टाइम यहाँ पे इंसर्ट में क्या हो रहा है, एक नोड जा रहा है, ठीक है, और एक डेटा जा रहा है। डेटा के अंदर हमारा 3 है, यहाँ पे चेक होगा रूट नल है कि नहीं। तो हम लोग ने 4 हम लोग ने इंसर्ट किया हुआ था, अभी रूट के अंदर 4 है तो यहाँ पे नल नहीं है, तो ये वाला इफ कंडीशन चलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटा क्या है हमारा, अभी 3 है, तो 3 यहाँ पे चेक हो रहा है कि 3 लेस देन रूट ऑफ डेटा। रूट का डेटा कितना है, 4। ठीक है, यहाँ पे चेक हो रहा है कि 3 लेस देन 4 है कि नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। तो रूट ऑफ लेफ्ट जो कि नल था, ठीक है, रूट ऑफ लेफ्ट के अंदर अभी उस 3 को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट ऑफ लेफ्ट पास करेंगे जहाँ पे हम लोग को स्टोर करना है, और दूसरा क्या स्टोर करना है, डेटा स्टोर करना है जो कि 3 है। ठीक है, इसका मतलब यह है, सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एल्स इफ
ठीक है। एल्स इफ में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो डेटा है यानी कि जो 3 है वो ग्रेटर देन हमारा रूट ऑफ डेटा है कि नहीं। अगर डेटा बड़ा हुआ मतलब 3 की जगह हम लोग ने मान लो 5 स्टोर किया होता तो 5 स्टोर करने पे ये वाला लाइन चलता जो अभी मैं लिखूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या लिखूंगा मैं, रूट ऑफ डेटा। ठीक है, रूट ऑफ डेटा के अंदर इंसर्ट परफॉर्म करेंगे, इंसर्ट, और सबसे पहले तो एक नोड जाएगा और कौन सा नोड जाएगा, रूट ऑफ राइट, जिसके अंदर हम लोग को स्टोर करना है। ठीक है, और दूसरा जाएगा हमारा डेटा जिसके अंदर हमारा 5 स्टोर है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल देके मैंने आप लोग को समझा दिया। बस इतना याद रखना, जो डेटा सबसे पहला बाइनरी सर्च ट्री में जो चेक करेंगे वो है रूट एलिमेंट को। अगर रूट एलिमेंट नल होता है तो हम लोग एक क्रिएट करेंगे नोड, अगर नल नहीं होता है तो चेक करेंगे कि जो डेटा आ रहा है वो रूट एलिमेंट का जो डेटा है उससे छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होता है तो लेफ्ट साइड स्टोर होगा, अगर बड़ा होता है तो राइट साइड में स्टोर होगा। बस इतना सिंपल सा वर्ड में आप लोग समझ लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे रूट एलिमेंट को। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर फंक्शन बनाते हैं। तो सिंपल वे में मैं तोड़ तोड़ के आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है। अब यहाँ पे लिखते हैं क्रिएट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे इन ऑर्डर को हम लोग वॉइड इन ऑर्डर, यहाँ पे मैं ये नाम से बनाता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। और ये जो इन ऑर्डर है ये भी कुछ पैरामीटर लेगा, तो ये भी हम लोग का स्ट्रक्ट टाइप का एक पैरामीटर लेगा जो कि हमारा नोड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको रूट नाम दे देते हैं। ठीक है, रूट एलिमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो इक्वल टू नल है कि नहीं। अगर नल होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, बेसिकली खाली रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर सेम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट, तो यहाँ पे रूट ऑफ लेफ्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज डी की जगह मैंने कौन सा डी लिख दिया। ठीक है, परसेंटेज डी, और ये कहाँ पे स्टोर है, रूट ऑफ डेटा। ठीक है, हम लोग को जो रूट का डेटा है उसको दिखाना है। ओके, उसके बाद प्रिंट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इन ऑर्डर और यहाँ पे हम लोग चला देंगे रूट ऑफ राइट। ठीक है, एक बार चेक होने के बाद हम लोग जो उसका नोड है हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। मान लो इन ऑर्डर को क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे एक पहला तो नोड आएगा, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा रूट एलिमेंट नल है कि नहीं। अगर नल होता है तो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं कि हमारा जो रूट एलिमेंट है वो नल है, कुछ नहीं है, ऐसा करके यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अगर नल हुआ उस केस में मान लो कि मैंने मेन्यू दिया था 1 2 3, यहाँ पे आप लोग ने कोई एलिमेंट को स्टोर नहीं किया, आपने डायरेक्टली इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर दिया, तब यहाँ पे ये फंक्शन ऐसे रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आपका जो रूट एलिमेंट है वो एम्प्टी है, या फिर आपने कोई एलिमेंट मतलब कि नोड क्रिएट नहीं किया है, आप लोग पहले क्रिएट करो, ऐसा करके आप लोग मैसेज यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी डेटा होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने कोई डेटा स्टोर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने 4 उसके बाद 5 को स्टोर किया है। ठीक है, अब आपका जो 4 है वो रूट एलिमेंट हो गया और जो आपका डेटा 5 है वो राइट साइड में स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पे ये नल होगा तो ये रिटर्न हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स पार्ट नहीं है, ये रन होगा ही होगा। ठीक है, नल होते टाइम भी ये रन होगा और नल नहीं होगा तो भी रन होगा। नल के टाइम पे बेसिकली कोई एलिमेंट नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बस ये आपको परसेंटेज दिखाई देगा। तो ये बेसिकली ये है। और यहाँ पे उसके बाद मान लो कि एलिमेंट है हमारे पास 4 और 5, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ऑर्डर रूट ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा जो भी डेटा है 4 जो भी है वो आपका रूट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इन ऑर्डर के राइट साइड जाएंगे, फिर आपका जो भी अगर एलिमेंट ज़्यादा होता है तो वो स्टोर वहाँ पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, 5, तो ये चीज़ है, राइट साइड में आपका 5 है तो 5 दिखाई देगा, यानी कि 4 और 5 दोनों आपको यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्री ऑर्डर, ओके प्री ऑर्डर हो गया। अब सॉरी इन ऑर्डर हो गया, अभी हम लोग को प्री ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट प्री ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो ये भी हमारा वॉइड होगा प्री ऑर्डर। ये भी हम लोग का क्या लेगा, एक स्ट्रक्ट टाइप का नोड लेगा, और यहाँ पे भी रूट एलिमेंट हम लोग रूट नाम दे देते हैं। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं इसके अंदर, पैरामीटर के अंदर। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रूट इक्वल टू नल है कि नहीं। ओके, उसके बाद हम अगर नल होता है तो एज़ यूजुअल हम लोग रिटर्न कर देंगे। फिर हम लोग प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे। प्री ऑर्डर सबसे पहला एक नोड ले रहा है, तो नोड क्या पास करेंगे, और नोड पास करने से पहले प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये प्रिंट डेटा को प्रिंट करवा देंगे, बस इतना सही फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, पहले डेटा को प्रिंट कराएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ऑफ डेटा प्रिंट होने के बाद हम लोग लेफ़्ट साइड जाएंगे, ट्रेवल करेंगे, उसके बाद प्री ऑर्डर लेफ़्ट विजिट कर लिया, अभी राइट में विजिट करेंगे। ठीक है, तो प्री ऑर्डर ऐसे काम करता है। अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, मैंने तोड़ के आप लोग को और भी इजी तरीके से समझा दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं बता दूं। अगर इन ऑर्डर होता है, मान लो आपके पास एलिमेंट है 4 5 6, ओके ठीक है, 4 5 6 एलिमेंट है, 4 है आपका रूट के अंदर, तो यहाँ पे इन ऑर्डर कॉल होगा तो पहले रूट नल है कि नहीं, अगर नल हुआ तो आपको पता ही है क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी मान लो यहाँ पे इन ऑर्डर में आएगा, इन ऑर्डर में रूट ऑफ लेफ्ट, यानी कि 4 रूट है और 4 के नीचे लेफ्ट में क्या होगा, तो जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंसर्ट में, आप लोग को पता होगा डेटा अगर रूट से छोटा होता है तो वो लेफ्ट में जाता है, अगर डेटा रूट से बड़ा होता है तो राइट साइड में स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं समझाने के लिए, ओके मान लेते हैं रूट हमारा इक्वल टू 4 है, ठीक है, रूट 4 है, यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे स्पेस में ही लिखता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। रूट इक्वल टू 4 है, हमारे पास डेटा है 4 5 6, ठीक है, हम इंसर्ट करने वाले हैं 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेस करना सिखाता हूँ, रूट है 4, ठीक है, पहले हम लोग का 4 एलिमेंट आ गया, मतलब सबसे पहले हम लोग ने 4 को स्टोर किया, यहाँ पे रूट खाली था तो रूट के अंदर 4 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम में 5 को स्टोर कर रहे हैं, इंसर्ट परफॉर्म हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेगा रूट खाली है कि नहीं, अगर खाली है तो उसको स्टोर कर देता, लेकिन यहाँ पे 4 के केस में था तो 4 रूट के अंदर स्टोर हो गया। अब दूसरे टाइम में 5 की बारी आई तो 5 भी चेक किया कि रूट खाली है कि नहीं, अगर खाली नहीं है तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा
कि रूट एलिमेंट से जो डेटा है 5 वो रूट एलिमेंट के डेटा से मतलब कि रूट एलिमेंट के डेटा से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होता तो लेफ्ट साइड में होता, लेकिन यहाँ पे छोटा नहीं है, बड़ा है, तो ये हो गया हमारा राइट इक्वल टू 5। तो रूट एलिमेंट के राइट साइड में 5 को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आई 6 की, तो 6 भी यहाँ पे चेक होगा कि रूट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, 4 से बड़ा है 6, तो ये भी हमारा राइट साइड में स्टोर हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा इनके केस में 4 5 6 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, और ये हो गया हमारा इन ऑर्डर। अभी हम लोग का ये यहाँ पे हो गया स्टोरिंग का काम, ठीक है। स्टोर होने के बाद अभी इन ऑर्डर पे जाते हैं, इन ऑर्डर, ठीक है। स्टोर इस तरह होगा, रूट एलिमेंट हमारा 4 स्टोर होगा, राइट के अंदर 5 और उसके राइट के अंदर और 6 होगा, ठीक है। तो ये ऐसा ट्री बनेगा। उसके बाद इन ऑर्डर को हम लोग कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक नोड, एक नोड जा रहा है, ठीक है, जो भी नोड होगा वो। उसके बाद रूट एलिमेंट, तो यहाँ पे चेक होगा रूट नल है कि नहीं, तो यहाँ पे रूट एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट है तो नल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे रूट ऑफ लेफ्ट, ठीक है। जो भी रूट का लेफ्ट है उधर जाएंगे, तो रूट के लेफ्ट में गए और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे डेटा को। तो रूट के एलिमेंट लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग अवेलेबल, तो यहाँ पे रूट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापस से इन ऑर्डर को कॉल कर रहे हैं। इस बार हम लोग राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे। राइट साइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे हम लोग का 5 है, तो 5 यहाँ पे 5 के वहाँ पे आ गया, ठीक है, और 5 को प्रिंट कर देंगे। तो ये चीज़ होते रहेगा। उसके बाद प्री ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक रूट एलिमेंट को चेक करेंगे, ऑब्वियसली नॉट नल है, ठीक है, क्योंकि 4 है। उसके बाद प्रिंट कर देंगे डेटा को, ठीक है, रूट का जो भी डेटा है वो प्रिंट हो गया, यानी कि 4, ठीक है, 4 प्रिंट हुआ। उसके बाद प्री ऑर्डर में लेफ्ट रूट ऑफ लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे और ये हम लोग को 5 6 प्रिंट करके दे देगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है। अभी हम बढ़ते हैं आगे हमारे मेनू ड्रिवन के कोड के अंदर। अभी मेन मेथड हम लोग लिखेंगे जहाँ पे हम लोग मेन्यू एक्चुअली क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते, क्रिएट एन एम्प्टी बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे हम लोग बाइनरी ट्री हम लोग एक एम्प्टी क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट नोड रूट इक्वल टू एक नल वैल्यू हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे, नहीं तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एन लेंगे यूज़र इनपुट के लिए, ओके। यूज़र इनपुट, यूज़र को हम लोग ऑप्शन देंगे आप कितना एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो इसके लिए। उसके बाद हम करेंगे इंट, एक और वेरिएबल बनाएंगे चॉइस करके, ठीक है। यूज़र चॉइस कर सकता है अपना मेन्यू 1 2 3 4 जो भी है उसके लिए। उसके बाद हम लोग एक डू चलाएंगे, डू वाइल, ओके। तो यहाँ पे डू वाइल चलाएंगे, वाइल और ये हम लोग का ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, अभी नहीं, पहले डू को बना लेते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन हमारा बनेगा चॉइस नॉट इक्वल टू 4, ओके। तो ये कंडीशन हमारा बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न 0, और ये इंट मेन नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अगर आपने इंट मेन किया है तो यहाँ पे रिटर्न 0 आपको करना पड़ेगा, ओके। ये बेसिक सा आपको पता ही होगा, ठीक है, रिटर्न टाइप था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो डू है वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंटफ, ओके। सिंटैक्स का ध्यान रखना है। ये हमारा एक मेन्यू है,
मेन्यू /n मेन्यू /n। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर दिया। उसके बाद हम एक और प्रिंट एफ, अभी यहाँ पे मेन्यू बनाना है, 1 बाय 1 क्रिएट करना है आपको। सबसे पहला आप क्या ऑप्शन देना चाहते हैं, क्रिएट ए बाइनरी ट्री। ठीक है, आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट में, प्रिंट एफ, फिर दूसरा नंबर, और दूसरा ऑप्शन आप क्या देना चाहते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तीसरा ऑप्शन क्या देना चाहते हैं वो लिखना है, जो कि हमारा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल /n। उसके बाद हम जो चौथा ऑप्शन भी देंगे एग्जिट का, 4 = एग्जिट। ओके, एग्जिट तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एग्जिट नहीं करेगा यूज़र तब तक हमारा प्रोग्राम रन होते रहेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक और प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, और यहाँ पे यूज़र को मैसेज लिखेंगे, एंटर योर चॉइस। यहाँ पे हम लोग स्कैनएफ के थ्रू चॉइस को एंटर करवा लेंगे। वो आएगा इंटीजर में, उसको स्टोर करेंगे हम चॉइस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने ये काम कर लिया। अभी हम लोग स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे, स्विच, और पहला एक्सप्रेशन क्या रहेगा हमारा, चॉइस। ओके, यहाँ पे ये वाला चॉइस आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद केस नंबर 1, अगर केस 1 होता है, हमारा 4 तक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 4 बार। केस 1 2 3 4, यहाँ लिख देता हूँ 2 3 4। ठीक है, अब पहला केस हिट होगा, तो पहले केस में हम लोग का क्या है, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम रूट को नल करते हैं, रूट = नल करते हैं, और ये रूट कौन सा रूट है, ये वाला रूट है। ओके, यहाँ पे रूट को नल किया, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे यूज़र को मैसेज देंगे कि आप कितना एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, एंटर हाउ मैनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर इन द बाइनरी ट्री। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे यूज़र को पूछूंगा कि आप कितना एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो बाइनरी ट्री के अंदर। तो उसके बाद स्कैनएफ के थ्रू हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लेंगे %d, और ये स्टोर होगा हमारा n वेरिएबल के अंदर यूज़र इनपुट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, इंटीजर एलिमेंट करके, एलिमेंट या एलिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है, ज़्यादा है तो एलिमेंट्स हो जाएगा, एक है तो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से इसका नामकरण कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, स्कैनएफ। ओके, स्कैनएफ हम ये वेरिएबल वाला जो चीज़ है यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्कैनएफ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और मैसेज देंगे, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे मैसेज क्या देंगे,
/n एंटर। अब बोलेंगे कि आपका जो एलिमेंट्स है उसको एंटर करो, एंटर एलिमेंट्स। ठीक है, अब एंटर एलिमेंट्स करेंगे और यहाँ पे लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0। उसके बाद मैं लिखता हूँ i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, अगर वो छोटा होता है n से तो हम स्टोर करवाते जाएंगे हमारे जो एलिमेंट्स है %d। ओके, और कहाँ पे स्टोर करवाएंगे? n के अंदर। ठीक है, सॉरी ये हमारा डेटा है, n के अंदर स्टोर हो चुका है हम लोग का, एलिमेंट्स के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स के अंदर स्टोर करवाने के बाद आपको क्या करना है, रूट के अंदर रूट इक्वल टू इंसर्ट एलिमेंट को कॉल करना है। हमारा जो इंसर्ट फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। ये सबसे पहले एक नोड ले रहा है, तो नोड हमने बना रखा है रूट नाम से, और दूसरा जो है डेटा ले रहा है। डेटा हमारा जाएगा एलिमेंट्स के अंदर। ये कहाँ चला गया मेरा ब्रैकेट? ओके, तो यहाँ पे ये हो गया आपका केस 1 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे केस 1 हो गया। अब जैसे केस 2 हिट होगा, केस 2 क्या है हमारा? इन ऑर्डर ट्रेवेसल। तो इन ऑर्डर ट्रेवेसल के लिए यहाँ पे हम लोग मैसेज दे देंगे printf इन ऑर्डर ट्रेवेसल। ओके, अब यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे इन ऑर्डर। ये भी एक नोड ले रहा है और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोड ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट नोड को यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा इन ऑर्डर को कॉल करने का काम। अब 3 की बारी, तो केस 3 क्या है? प्री ऑर्डर। तो सेम चीज़ यहाँ पे चाहिए, वैसे तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट। अब यहाँ पे इन ऑर्डर की जगह प्री ऑर्डर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे प्री ऑर्डर मेथड को कॉल करेंगे, प्री ऑर्डर, और ये क्या ले रहा है? ये भी एक नोड लेगा जो हमारा रूट एलिमेंट है, उसको भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉल का काम हो गया। अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग केस 4 भी बना सकते हैं, जो कि एग्जिट है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना दो, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, केस 4 हिट होगा तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ एग्जिट 0। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट भी एक मैं लिख देता हूँ। अगर यूज़र ने कुछ और टाइप कर दिया, यहाँ मैं लिखूँगा प्लीज़ चूज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अभी यहाँ पे हम लोग जो है प्रिंट करते हैं, और सॉरी रन करते हैं, और यहाँ पे हम लोग को एक वार्निंग देखने को मिला। क्या लिखा है? इनकम्पैटिबल टू इंटीजर इंट फ्रॉम स्ट्रक्ट नोड। ओके, वैसे तो चल गया, ये वार्निंग है, फिर भी देख लेते हैं वार्निंग भी हम लोग क्यों आने दें। रूट ऑफ डेटा इक्वल टू इंसर्ट, ये मैंने कहाँ लिखा? रूट ऑफ डेटा, ये कहाँ लिखा है मैंने? ये रहा, रूट ऑफ डेटा लिख दिया यहाँ पे, रूट ऑफ राइट होना चाहिए था। ओके, चलो हम लोग ने मिस्टेक फाइंड आउट कर लिया है। 4 से एग्ज़िट करते हैं और यहाँ पे क्लियर। अब दोबारा से मैं रन करता हूँ और आप देख सकते हैं इस बार हम लोग का वार्निंग सब कुछ हट गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने सही कर दिया।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सही कर दिया। अभी यहाँ पे रन करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे प्री ऑर्डर को रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑर्डर को यहाँ पे इन ऑर्डर इक्वल टू नल मिल गया है, मतलब यहाँ पे खाली मिला है। ठीक है, ये डेटा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो डेटा अगर कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, तो ये बेसिक सा मतलब ये है। ठीक है, अब ये चीज़ है। आप लोग इसको चाहो तो और कुछ मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से लॉजिक लगा के। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करता हूँ बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू स्टोर। मैं 5 स्टोर करना चाहता हूँ, 5 एलिमेंट। अब यहाँ पे एलिमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 6 को टाइप करूँगा, फिर यहाँ पे 4, 5 और 7 और एक एलिमेंट चाहिए 2, 3 2 5। अब यहाँ पे क्या होगा, एंटर करने से पहले मैं बता देता हूँ, सॉरी एंटर कर ही देता हूँ। अब यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ठीक है, ये स्टोर हो गया, आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अभी 2 मैंने टाइप किया और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे इन ऑर्डर में देख सकते हैं आपको कैसे मिला, ये 2 4 5 6 7। ठीक है, इस ऑर्डर में आपको मिला। ओके, यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग 6। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद आप जाओ, कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, 3 में अगर प्री ऑर्डर में करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 4 2 5 7। ओके, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर डेटा जो है रूट डेटा से छोटा होता है तो वो लेफ़्ट साइड स्टोर होगा, अगर बड़ा है तो राइट साइड स्टोर होगा। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट काम करता है बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, अगर आपके पास कोई एलिमेंट्स है बहुत सारे, तो वहाँ पे अगर आपको ट्रैवल करने के लिए बोला जाए तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आप देखो कि आपका एलिमेंट कैसे है, सॉर्टेड ऑर्डर में है या अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री लगाना है और आप चाहते हैं कि आपका एल्गोरिदम फास्ट वर्क करे, तो सबसे पहले आपका जो ऑर्डर है, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको सबसे पहले सॉर्टेड ऑर्डर में करो, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री अप्लाई करो। ठीक है, तो आपका एल्गोरिदम एफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।